यज्ञों को विध्वंस कर सकते हो। हमको छूने का पता सुनने की आदत नहीं है बाबा। अब तब कुछ नहीं होगा। अरे दुष्ट कहीं, चलो निकलो। करही उपद्रव मुनि दुख पावहि, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरही न निश्चर पापी, हरि बिन मरही न निश्चर पापी। देख रहे हो विधाता, इन असुरों का अत्याचार। आज ये निशाचर आकर के हमारे यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। आज हम स्वतंत्र होकर के भी यज्ञ नहीं कर सकते। अरे हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया आपके सहारे। क्या आज हम स्वतंत्र होकर के आपकी अर्चना उपासना वंदना भी नहीं कर सकते? अरे आपका तो ही नियम था, जब जब इस संसार में अधर्म होता है तब तब आप इस संसार सागर में अनेक प्रकार के रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब आप इस संसार सागर में आकर के सबका कल्याण करते हैं। तो क्या इस संसार सागर में अभी आप अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है, जिस कारण से आप इस पृथ्वी पर अवतार धारण नहीं कर रहे हैं? मैंने तो जाना है, मैंने तो यहाँ तक यह देखा है कि आज देव प्रतिमाओं में वो निशंक हथौड़े चलते हैं। अरे आज ये धर्म ग्रंथ सब ईंधन की भांति चलते हैं। अरे आज उन पूज्य विद्वानों के भी ये मस्तक ठुकराए जाते हैं। आज पाठशालाओं में भी मधुमांस पकाए जाते हैं। तो क्या यह पाप कम है आपके अवतार धारण करने के लिए? दीन बंधु दीनानाथ, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले परमात्मा, क्या अभी भी आप शयन कर रहे हैं? यदि आप शयन कर रहे हैं तो यह समय शयन करने का नहीं है। जागो, जागो और जाग करके देखो कि आपकी इस धरणी धाम, इस भूमि पर कितना अत्याचार हो रहा है। पड़े हो, अरे पड़े हो क्षीर सागर में किस अनोखी नाच से। क्या हृदय आपका दुखता नहीं हम तीनों की आवाज से? क्या हम तीनों की पुकार आपके कण रंध्रों तक नहीं पहुंच पा रही? अरे जो ना आए नाथ तो आज निर्बल पुकारे जाओगे, फिर ना कभी इस जग में दीनानाथ कहोगे। यदि आज आप हमारी पुकार को सुनकर के इस धरणी धाम पर नहीं आ रहे, तो इस संसार में आज से आपको कोई दीनानाथ नहीं कहेगा। अरे हम तो अनाथ हैं, हम संतों का सहारा तो केवल आप पर ही है। यदि आप ही हमारा साथ छोड़ देंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे नाथ? हम अनाथों की दुहाई जो इस विश्व में फिर जाएगी, फिर तुम्हारी शेष सैया इस सिंधु में धस जाएगी। अगर हम अनाथों की उपकार आपके कण रंध्रों तक नहीं पहुंच रही है तो फिर नाथ शेष सैया पर शयन करने दी दीन बंधु दीनानाथ, आपकी वह सैया भी सिंधु पर समाप्त हो जाएगी। आज संत के जीवन में चिंता का जन्म हुआ। वैसे संत के जीवन में चिंता नहीं अपितु चिंतन होना चाहिए, लेकिन आज विश्वामित्र के जीवन में चिंता ने जन्म लिया। नहीं नहीं, मुझे चिंता नहीं अपितु चिंतन करना चाहिए। चिंतन करके देखना चाहिए इस समय भगवान नारायण कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं।
तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतार मुहरन मही भारा, प्रभु अवतार। अरे तपस्वी, मैं तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था। परमात्मा का तो अवतार इस धरणी धाम पर हो चुका है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के गृह में भगवान नारायण ने तो अंशों के सहित इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। जब परमात्मा का अवतार हो चुका है तो फिर विलंब किस बात का। हमें परमात्मा को अपने साथ में लाना चाहिए और अपनी कार्य की पूर्ति करवाना चाहिए। बहाना भी बड़ा अच्छा है, और बहाना किस कौन सा है। यही मिश्र देखो पदजाई कर बिनती, आनो दो भाई, बहाना होगा मेरे लिए यज्ञ का। यज्ञ की रक्षा हेतु दोनों कुमारों को लेकर के अपने साथ भी आऊंगा। जानते हो वो दोनों कुमार कैसे होंगे? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभुमय देखो भरी नैना। वो ज्ञान विराग सकल गुणों के निधान ऐसे प्रभु के दर्शन मैं इन नेत्रों से करूंगा और तुम्हें भी कराऊंगा। तुम निश्चिंत रहना, मैं इसी समय अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आश्रम के पट बंद करके रखना, मन में ही पूजा पाठ करना, शंख घड़ियाल इत्यादियों का प्रयोग मत करना। मैं शीघ्र ही आऊंगा और आकर के तुम्हें भी परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। जो आज्ञा गुरु। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू से कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बिजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बिजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बिजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागी बार। कर्म जन सरयू जन, गयऊ भूप दरबार। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू से कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागी बार। करिम जन सरयू जले, गयो भूप दरबार। पावन साकेत नगरी में निवास करने वाले हमारे प्रजावासी, प्रत्येक राजा का कर्तव्य बनता है
जिस राजा के बनाए गए नियमों से उसकी प्रजा को कष्ट होता है, ऐसे राजा को नरक का गामी बतलाया गया है। सिद्धांत ये कहता है, जासुराजो प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकार। जिस राजा के राज में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है, वह राजा अवश्य ही नरक का गामी होता है, क्योंकि ये मानव जीवन साधारण नहीं है। एक राजा बनकर के ना सोचे, केवल मनुष्य बनकर के सोचे, तो मनुष्यता हमें ये आदेश नहीं करती कि जीवन केवल अपने लिए जिया जाए। सिद्धांत ये कहता है, मानव जीवन है यह तो परोपकार के लिए बना है। वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना ना सके। अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैल मिटा ना सके। हमने शरीर को धोया बार बार, इन वस्त्रों को धोया बार बार, लेकिन संसार में विचरण करते इस शरीर के माध्यम से जो आत्मा अपवित्र होने लगती है, जो मन अपवित्र होने लगता है, उसकी शुद्धि कैसे होगी? तन धन बल पद पाकर भूल रहे, अरु सत्ता पाकर भूल रहे, वह सारी शक्ति निरर्थक है, यदि काम किसी के आ न सके। पर उपकार वचन मन काया, वचनों से भी, मन से भी और शरीर से भी जब व्यक्ति परोपकार की ओर सोचने लगता है, परहित की ओर सोचने लगता है, तो उसका स्वयं का जीवन उज्जवल हो जाता है और वो संसार में प्रार्थनीय प्रशंसनीय बन जाता है। आज दरबार की शोभा को देखता हूं, हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन राजमंत्री जिस राजा को है नहीं ये ऊंच नीच का ज्ञान, जिस राजा के द्वारा अपने से बड़ों का, श्रेष्ठों का अपमान किया जाता है, ऐसे राजा का जीवन दुर्लभ हो जाता है, वह कष्टमय जीवन को प्राप्त होता है। मैं नहीं चाहता कि मैं भी उन बुद्धिहीन राजाओं की गणना में गिना जाऊं जो आजकल कुछ धन, कुछ बल, कुछ पद पाने के बाद अहम में भूलकर अपने बुजुर्गों का, अपने ज्येष्ठों का अपमान करते हैं। धन की लालसा इतनी बढ़ गई कि लोगों ने अपने बड़ों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। इस श्रृंखला में मुझे ना गिना जाए, इसलिए जाओ अयोध्या के प्रथम द्वार पर देखो, प्रतिदिन की भांति संत महामुनियों का आगमन होता है, चल करके उनका पूजन करें, फिर राजकार में मग्न हो जाएं। जाइए, जा करके देख करके आइए। करी मज्जन सरयू जले गजबो भोप दरबार। महामुनि के चरणों में अयोध्या के सेवक का प्रणाम स्वीकारो। आपका महामंगल हो सेवक। जाओ अपने महाराज से कह देना कि अयोध्या के प्रथम दरबार में श्री गाधितने विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो उनसे मिलना चाहते हैं। जो आपके अति शीघ्र जाओ। मुनियागमन
महाराज, अयोध्या के प्रथम द्वार में गादी नंदन श्री विश्वामित्र जी का शुभ आगमन हुआ है। वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। अहोभाग्य व्यक्ति की नींद खुले, गौ, ब्राह्मण एवं कन्या का दर्शन हो जाए, उसका वह दिन शुभ हो जाता है। संत अगर अपने मन से आपके राज्य में या आपके गृह में प्रवेश कर जाए तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा है। घर के दरवाजे खुले हों और गाय का प्रवेश हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि गृह में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और उसके जाने के प्रथम मार्ग में ही आपको किसी कन्या का दर्शन हो जाए तो जीवन को सफल मान लेना चाहिए। आज संत बिना बुलाए मेरे नगर में आए हैं, चल करके उनका स्वागत करना होगा। ये साधारण संचय नहीं है, हमें इनके पूजन की तैयारी करनी चाहिए। अपने समस्त विप्र मंडली को तैयार करो, हम चल करके मुनि का दर्शन करेंगे। खबर सुनी मुनि के आवन की, खबर सुनी मुनि के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। रज को लगा लूं पावन की, रज को लगा लूं इनकी पावन की। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा। मैं इनकी पूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा। लगने लगी मुनि के चरणन की, लगने लगी मुनि के दर्शन की। रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। कर दंडवत मुनि सन्मान, निज आसन बैठारने आनी। शरण पखारे कीन्हे अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा। कर लो अब मैं इनकी पूजा, इनसे बड़ा देव ना दूजा, इनसे बड़ा कोई ना दूजा। लगने लगी मुनि के चरणन की, लगने लगी मुनि के चरणन की। रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। हे मुनि श्रेष्ठ, दशरथ का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन एवं प्रणाम स्वीकार हो। आज तो मुझे ऐसा लगता है मानो आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हो गया हो। ऐसा लगता है कि आज मेरे गृह में संत नहीं भगवान का आगमन हुआ है। भाग्य से मेरे हुआ है
श्रीमान का भाग से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का। घर में बैठे भक्त को दर्शन मिला भगवान का। भाग से भाग से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। प्रणाम का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। वैसे भी जो हमारे हमसे बड़े लोग को कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो उसे स्वतः ही 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है: आयु, विद्या, यश और बल। नित्य प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति हो जाती है। तो राजन, मैं तुम्हें दूं तो आशीर्वाद में क्या दूं? विचार करने लगा राजा दशरथ के जीवन में क्या आयु की न्यूनतम है। विचार आया कि राजा दशरथ की आयु तो स्वतः ही 10,000 वर्ष हो चुकी है, तो राजा दशरथ के जीवन में आयु की कमी नहीं है। राजा दशरथ क्या विद्या में कमी है? तो इनके लिए तो स्वयं कह दिया गया, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। यहाँ पर आपका नाम पंडित शब्द से संबोधित किया गया है। पंडित अर्थात कोई जाति नहीं है। पंडित का अर्थ यहाँ पर विद्वान से है, जो वेदों का ज्ञान रखने वाला है। आप तो वेदों का ज्ञान रखने वाले ऐसे पंडित हैं, तो आपके अंदर ज्ञान की भी न्यूनतम नहीं है। आपकी यश को देखा जाए तो आपको तो कहा गया है आप तो चक्रवर्ती हैं। चारों दिशाओं में आपका यश फैला हुआ है। आपकी यश की भी कमी नहीं। रही बात बल की, तो वह देवताओं का राजा इंद्र भी आपके भुजाओं के बल पर राज्य करता है। सुरवती बसहि बाहुबल जाके। अरे आपके सम्मान में तो वह देवताओं का राजा इंद्र भी अपना आधा सिंहासन आपको सौंप देता है। अर्ध सिंहासन सुरपति दे ही आधा सिंहासन दे देता है। तो आपको दूं तो क्या दूं? आपने प्रणाम किया तो आपके लिए सुंदर आशीर्वाद। राजन, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो है आशीष। यही मेरा अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। राज सेवक, हमारे पुत्रों तक सूचना पहुंचा दी जाए। मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, पुत्रों के द्वारा भी उनसे शुभाशीष को प्राप्त किया जाए। पुनि चरणन मेले सोते चारी। बेटा राम, आज हमारे नगर में, हमारे गृह में, हमारे जीवन में हमारी कुशलता वापस आ गई है। आज हमारे गृह मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। मैं चाहता हूं अपने बंधुओं के सहित मिलकर के उनका अभिनंदन करो, प्रणाम करो, शुभाशीष प्राप्त करो। राम, शुभाशीष प्राप्त करो। अहो भाग्य, पूज्य पिताश्री के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। आपका यह पावन परिचय सुन करके मैं ही क्या, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। या ये कह दूं, आपके चरण जब हमारी इस अयोध्या में पड़े तो हमारी अयोध्या धन्य हो गई है। ऐसे महान संत के दर्शन बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ करते हैं।
वास्तव में आज हम सभी भाइयों का अहो भाग्य है जो ऐसे महान संत के दर्शन घर बैठे ही प्राप्त हुए। कहा भी गया है सरदा तप निशि सस्य पहरई, संत दर्श जिमि पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप होते हैं उन सभी पापों का विनाश हो जाया करता है। भैया लक्ष्मण, पिताश्री के द्वारा हमें यह आदेश मिला है, शब्द रूपी शिवन महामुनि के चरणों में समर्पित करें, उनके चरणों की वंदना करें, यह हमारा परम कर्तव्य है। हे भगवान, आपके चरणों की वंदना हम किन शब्दों में करें? शब्द रूपी सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उन्हें स्वीकारें। भगवान, मेरी वंदना को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें प्रभु। और बड़ी ही सुंदर वाणी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे और इधर प्रभु श्री राम जी की वाणी को भी आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। तो पूर्व में जो आप सभी लोगों ने वाणी को श्रवण की, उसी वाणी से प्रभावित हुए भाई हमारे सुंदर जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं महामुनि गुरु श्री विश्वामित्र जी के चरणों में और 51 मुद्राएं महाराज चक्रवर्ती चूड़ामण अवध नरेश श्री दशरथ जी के चरणों में और 51 मुद्राएं युगल सरकार के चरणों में प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान, आपके दर्शन पाकर के मेरे हृदय के जो सुमन थे, जो अभी तक पूर्णतः खिले नहीं थे, आपका दर्शन मिला, अनायास मेरे हृदय के वह पुष्प खिल उठे हैं। भगवान, मेरी वंदना को स्वीकार करें। मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल साधना में ममहिया चमन के सुमन मुस्कुराए, जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए, जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में ममहिया चमन के सुमन मुस्कुराए, जो प्रभु आप विमल दर्श पाए, जो प्रभु आप आए हाय विमल दर्श पाए।
प्रभु आप आए विमल दर्श पाए, जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। बड़े ही सुंदर वाणी को आप सभी लोग मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम जी भैया अनुज लक्ष्मण जी द्वारा गुरु वंदना की जो प्रस्तुत प्रणाम माध्यम से की जा रही है, और इसी प्रस्तुति से प्रभावित हुए हमारे प्रधान जी, उनकी ओर से